तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने हाई स्कूल के बच्चों के लिए लेके आए हैं बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज, जो आपके परीक्षा में आपको 100% मार्क दिलाने वाली है। और ये हमारा लेसन जो है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट, जिससे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने है, जिसे अच्छे से आपको समझना है और एकदम अच्छे से याद रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग? छोटा सीगल उड़ने से क्यों डर रहा था? राइट। तो आंसर आपका हमने इसीलिए, ताकि सभी बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों प्रकार से उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन को ईजिली समझने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा इसकी जो हिंदी है, इससे आप बस इसका ट्रांसलेशन करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको अच्छे से याद होने वाला है। राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, वेन एवर द यंग सीगल टुक अ लिटिल रन? जब कभी भी छोटा सीगल थोड़ी दूरी तय करता, दौड़ता, और तब होता क्या था, कहाँ दौड़ता था? लेज ऑफ ब्रिंक, मतलब एक चट्टान थी, उसके किनारे पर दौड़ कर जाता। तभी बेचारे के माइंड में एक डर समा जाता। ही सा वास्ट सी, तब वो क्या देखता था? नीचे विशाल, बहुत लंबा विशालकाय सी, सागर था। और उस समुद्र को देख के डर जाता था, क्योंकि उसको लगता था कि शायद अगर मैं नीचे गिरा तो इस समुद्र में मैं डूब कर मर ही जाऊंगा, और वो वहीं पे स्टॉप लगा देता था। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग? छोटा सीगल जो था वो उड़ने से डर रहा था। उसका कारण क्या था? बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि इससे पहले वो बेचारा कभी उड़ा ही नहीं था, क्योंकि यह उसका पहली उड़ान थी। एंड ही थॉट, उसने सोचा, दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, तो उसने सोचा यदि मैं उड़ने की कोशिश करूंगा और इस ऊंची चट्टान से छलांग लगाऊंगा तो शायद मेरे जो पंख हैं, सपोर्ट मीन्स मदद नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, इस प्रकार मैं गिर जाऊंगा और हो सकता है मेरी मौत हो जाए। इसलिए बेचारा वो उड़ने से डर रहा था। राइट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो इस पार्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल लर्न टू फ्लाई? छोटे सीगल ने किस प्रकार से उड़ना सीखा? आखिर वो कौन सा तरीका था जिससे उसने उड़ान भरनी सीखी और आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा? राइट। तो आंसर है हमारा, वेन द सीगल फेल फ्रॉम द क्लिफ। क्लिफ मीन्स चट्टान। जब छोटा सीगल चट्टान से नीचे गिरा, एंड ही वॉज गोइंग टुवार्ड्स द सी, और वो सीधे एक जो नीचे गहरा सागर था, समुद्र था, उसकी तरफ, टुवार्ड्स माने किसी दिशा की तरफ जब कोई जाता है उसे टुवार्ड्स बोलते हैं। तो वो जब समुद्र की तरफ जा रहा था, तब क्या हुआ? सडनली ही स्प्रेड हिज विंग्स। अब वो बेचारा घबरा गया, तो घबराहट में उसके पंख खुल गए अचानक से। और फिर क्या हुआ? कहाँ खुल गए? हवा में। ओके। चूंकि नीचे गिरा था, काफ़ी ज़्यादा गहराई थी, तो उसने घबराहट में अपने पंख फड़फड़ाए होंगे और उसके पंख खुल गए। एंड ही बिगैन टू फ्लाई, और उसने देखा क्या कि वो उड़ने लगा था। नाउ ही वॉज नॉट गोइंग डाउनवर्ड, अब वो नीचे की ओर नहीं जा, चूँकि वो पंख फड़फड़ा रहा था, उसके कारण वो बार बार गिरने के बजाय ऊपर हवा में तैर रहा था, हवा में उड़ने लगा था। राइट। ही वॉज फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो बार बार क्या करता था? अपने पंखों को जब जब गिरने लगता तो वो बार बार अपने पंखों को, फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ा रहा था, अगेन एंड अगेन, बार बार। एंड ही वॉज फ्लाइंग इन द एयर, उसने देखा कि अरे पंख फड़फड़ाने से क्या फ़ायदा मिलता है कि वो बार बार हवा में उड़ने लगता था। राइट। नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी, अब वह बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे लगा कि हाँ, उड़ान ऐसे ही भरी
जाती है। तो ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में इसके पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। और इसकी हिंदी जो है वो हम आपको बता देते हैं, चूँकि ये इधर इंग्लिश लिखी है और हिंदी भी आप नोट कर लें, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो बच्चों, इस प्रश्न की ये हमारी हिंदी रही। जब छोटा सीगल चट्टान से गिरा और वह समुद्र की ओर जा रहा था, अचानक उसने अपने पंख हवा में फैलाए और वह उड़ने लगा। अब वो नीचे की ओर नहीं जा रहा था, वह अपने पंख बार बार फड़फड़ा रहा था और वह हवा में उड़ रहा था। अब वह बहुत खुश था। तो ये आपका जो हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, इसको ही आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें मोस्टली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके टीचर्स ने आपको इसके बारे में समझाया होगा। चूँकि हाई स्कूल लेवल में इसका जो है डिटेल हमें पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन शॉर्ट रूप ज़रूर होता है। तो सभी बच्चे इसको अनुवाद करके ही अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि रटने की जो वो बीमारी है वो आपकी छूट जाए और ये अच्छे से आपको याद हो जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द सीगल डू टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। अपने परिवार का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए सीगल ने क्या काम किया? तो आंसर है आपका, द यंग सीगल केम नियर द ब्रिंक ऑफ लेस टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। ही हिड वन लेग अंडर हिज विंग्स एंड स्टूड, यहाँ पर विंग्स, ओके, एंड स्टूड ऑन हिज अदर लेग। तो उसने क्या किया? वो अपने एक पैर पर खड़ा हुआ। अपने माता पिता का, उसके जो माता पिता थे, भाई बहन थे, वो सामने की चट्टान पर बैठे थे। अगला एक सामने एक पहाड़ था, उस पहाड़ की चट्टान पर बैठे हुए थे और इसे भूख लगी थी। तो सोचता था कि मेरी तरफ आखिर वो कैसे अट्रैक्ट हों, उनका ध्यान मेरी तरफ कैसे आए। तो उसने एक बहाना बनाना शुरू किया कि शायद मुझे जाने ये बीमार हैं, परेशान है, तो शायद मेरे ऊपर दया करें और मुझे कुछ खिलाने के लिए कोई आ जाए। द यंग सीगल केम नियर द ब्रिंक ऑफ लेज टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। छोटा सीगल अपने परिवार का ध्यान खींचने के लिए चट्टान के किनारे आया। ओके, ही हिड वन लेग अंडर हिज विंग्स। उसने अपने एक पैर को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। एंड स्टूड वन अदर लेग, और फिर एक दूसरे पैर पर वो खड़ा हो गया। देन ही प्रिटेंडेड मीन्स बहाना बनाया, टू स्लीप, फिर उसने सो जाने का बहाना बनाया। इन दिस वे ही ड्रा हिज मदर्स अटेंशन। तो ऐसा करके, इस प्रकार से वो अपनी माता का ध्यान खींचने में सफल रहा। और इसकी हिंदी ये रही कुछ, आप ध्यान दें, ये आप हिंदी में नोट कर लें और इसको ट्रांसलेट करके ही 1-2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। उसे पानी से बड़ा भय लग रहा था, तो किस प्रकार से छोटे सीगल ने उड़ना सीखा और पानी के अपने डर पर उसने कैसे काबू पाया। राइट, चलिए इसमें हमारा आंसर है, बहुत ही प्यारा सा आंसर और एकदम इजी वर्ड्स में। इसमें हमने कोई भी कठिन वर्ड ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश ही नहीं की, ताकि सभी हमारे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को मीनिंग को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। राइट, व्हेन द यंग सीगल सा द फिश इन द बीक ऑफ हिज मदर। जब छोटे सीगल ने अपनी माँ की चोंच में एक मछली का टुकड़ा देखा, ही मैडेंड विद हंगर, तो उसकी भूख और बढ़ गई, मानो पगला सा गया भूख के कारण। सो ही जम्प्ड टू कैच द फिश फ्रॉम हिज मदर्स बीक। तो उसने क्या किया, अपनी माँ की चोंच की मछली को पकड़ने के लिए एक छलांग लगा दी। और हुआ क्या, बट ही वॉज फॉलिंग डाउनवर्ड, और वो चट्टान से नीचे सागर की ओर गिरने लगा, जो बहुत ही नीचे गहराई में था। चूँकि पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए थे, पहाड़ बड़ा ऊंचा था और वहाँ से नीचे की तरफ गिरे और नीचे सागर था। ही स्प्रेड हिज विंग्स इन द एयर। उसने हवा में अपने पंख फैलाए। एंड ही स्टार्ट्स फ्लाइंग, और फिर उसने उड़ना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, देन ही लैंडेड सेफली ऑन द सी। फिर उसने देखा कि वो एकदम से सागर के पानी के ऊपर
एकदम सुरक्षित तरीके से, सेफली मीन्स सुरक्षित तरीके से उतर आया, एंड ओवरकम हिज फियर, राइट। और फिर इस प्रकार से उसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली। आप चाहें तो यहाँ पर ओवरकम की जगह पर आप चाहें तो लिख सकते हैं विन, राइट। और इसकी हिंदी कुछ इस प्रकार से है, जिसे आप नोट कर लेंगे और आप इसी का अनुवाद 2-3 बार बनाने के बाद देखेंगे कि आपको ये एकदम आसानी से याद हो चुका है। तो सभी बच्चे एकदम अच्छे से मन लगा करके पढ़ लें, और ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से, ठीक है।